पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के परिणामों के बाद से मुसलमानों के संकेत ने ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। मुस्लिम बेल्ट मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिण 24 परगना और उत्तर दिनाजपुर में पार्टी को उम्मीद के मुताबिक रिजल्ट नहीं मिल पाए हैं। बंगाल की सियासत में मुसलमानों के ममता से दूर होने की चर्चा अब तेज हो गई है। दक्षिण 24 परगना में नवगठित इंडियन सेक्युलर फ्रंट तृणमूल के मुस्लिम वोटर्स में बड़े स्तर पर सेंधमारी करने में कामयाबी मिली है। वहीं मालदा और उत्तर दिनाजपुर के साथ मुर्शिदाबाद में कांग्रेस और लेफ्ट ने कमबैक किया है। 2021 के विधानसभा चुनाव में इन सभी जिलों में तृणमूल कांग्रेस को एक तरफा जीत हासिल हुई थी। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की आबादी करीब 27% है, जो लोकसभा की 7 सीटों का समीकरण तय करती है। वहीं जानकारों की माने तो यह ट्रेंड अगर लोकसभा चुनाव के दौरान बंगाल में रहता है तो तृणमूल कांग्रेस की परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार 35+ सीट जीतने का टारगेट रखा है। वही ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को इसको लेकर राज्य भर में यात्रा भी कर रहे हैं। जनज्वार जैसे एक बड़े आंदोलन को उन्होंने हवा दी थी, लोगों से मिले। हालांकि तृणमूल के गढ़ दक्षिण 24 परगना में ही ISF ने सेंधमारी की है और उनका दौरा और रणनीति दोनों ही सवाल के कटघरे में खड़े हैं। अब यहाँ पर सवाल उठने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी के हाथ से M फैक्टर यानी मुसलमान अब धीरे धीरे हटने लगे हैं? क्या ममता बनर्जी पर उनका विश्वास कम पड़ने लगा है? पश्चिम बंगाल में मुसलमान कांग्रेस का कोर वोटर माना जाता रहा है। CPM के शासन की बात करें तो उस दौरान भी मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस मजबूत स्थिति में थी। CPM के बाद तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस का गठबंधन 2011 में सत्ता में आया। 2013 में ममता और कांग्रेस का रास्ता अलग अलग हो गया। 2016 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक के जरिए कांग्रेस ने एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जिसके बाद ममता ने दांव पेच की जो राजनीति शुरू की, उससे मुसलमानों को साधने के लिए ममता ने कई दांव चले जो कारगर साबित हुए। 2019 और 21 के चुनाव में मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जमकर मतदान किया था, लेकिन इस बार पंचायत चुनाव के बाद से राजनीतिक जानकारों का कहना है कि ममता बनर्जी का मुस्लिमों पर जो पकड़ थी वो धीरे धीरे कम पड़ने लगी है। वहीं दक्षिण 24 परगना, जो कि अभिषेक बनर्जी का गढ़ माना जाता है, वहां भी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस ने 31 में से 30 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक सीट पर कांग्रेस और लेफ्ट के समर्थन से चुनाव लड़ रहे इंडियन सेक्युलर फ्रंट की नौशाद सिद्दीकी ने जीत हासिल की थी। विधानसभा चुनाव के 2 साल के बाद पंचायत चुनाव में यह स्थिति पूर्ण रूप से बदल गई है। यहाँ ग्राम पंचायत के 6,883 सीटों के लिए मतदान हुए, जिसमें तृणमूल कांग्रेस 3440 सीट पर जीत हासिल की, जबकि कांग्रेस और लेफ्ट को 260 और इंडियन सेक्युलर फ्रंट समेत अन्य को 300 सीटों पर जीत मिली है। मुस्लिम बाहुल्य भांगड़ की 24 में से 23 सीट पर इंडियन सेक्युलर फ्रंट ने जीत हासिल की है। चुनाव के दौरान सबसे अधिक हिंसा भी दक्षिण 24 परगना में ही देखने को मिली थी, लेकिन रिजल्ट के दिन यहां सेक्युलर फ्रंट के 3 कार्यकर्ताओं की हिंसा के दौरान मौत हो गई थी, जिसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या 2024 तक ममता बनर्जी एक बार फिर से मुसलमानों के बीच खोए हुए विश्वास को वापस बना पाएगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूत्रकार समाचार।